बच्चों से भी ज्यादा गए गुजरे हो, तुम्हें थोड़ा हिम्मत देनी पड़ेगी। कौन कौन है वहाँ? मेरी लकड़ी को क्यों छू रहे हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? ओ, राखी आ गई। अब गिन्नी ने जैसा कहा था वैसा ही करता हूँ, कुल्हाड़ी से वार कर देता हूँ। हाँ। ओह, मुझे मार डाला, किसी ने मुझे मार दिया। बाबा, मुझे बचाओ। अरे राखी, राखी, तुझे क्या हो गया बेटा? इतना खून बह रहा है। अरे तुझे क्या हो गया बेटा? राखी बेटा, कुछ तो बोल। बाबा, अभी अभी एक चोर मेरी लकड़ियाँ चुराने आया था। मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भाग गया। अरे अब क्या होगा बेटे? चल चल, मैं तुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। अरे इतना खून बहता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगी। जल्दी चल बेटा, जल्दी चल। हाँ बाबा चलो, लेकिन अगर हम घर से चले जाएंगे तो लकड़ियाँ। अरे इन सब की चिंता छोड़, पहले तेरा जीवन बचना चाहिए बेटा। इन सब का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ बेटा। अभी मैं मरा नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। चल बेटी, चल चल, अब देर मत कर, जल्दी चल। ये मैंने क्या सुना देवराज काका? कल रात राखी पर किसी ने हमला किया? हाँ, एक चोर आया था यहाँ से लकड़ी चुराने। उसी समय राखी बाहर आ गई तो उसने उस पर हमला कर दिया और भाग गया। ओह, तो अब कैसी है? कहाँ है राखी? हाँ, वो अंदर आराम कर रही है बेटा। कल से अब थोड़ी बेहतर है, लेकिन बुखार अभी भी थोड़ा है। हाँ, बुखार तो रहेगा। अच्छा काका, वैद्य जी के पास ले गए थे ना? रात में मुझे बुला लेते, मैं चल देता मदद के लिए। मैं तो सुबह ये खबर सुनकर भागा भागा आया। मैं तो बहुत ही डर गया था, पता नहीं कहाँ लग गई, क्या हो गया। हाँ बेटा, डरना तो लाजमी है। मैं भी पूरी रात सो नहीं पाया। अरे मेरी बेटी की भला किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा? हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें सारी घटना बताऊंगा। महाराज जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो फिर से राखी पे हमला कर सकता है। राखी नहीं तो किसी और पे हमला करेगा चोरी के नाम पे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही बेटा। ये जरूर करना चाहिए। और राखी तो अभी बच्ची है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर फिर से हमला हुआ तो भला मैं क्या करूँगा? इन बूढ़ी हड्डियों में लड़ने की ताकत नहीं है बेटा। आप घबराओ मत काका, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस राखी के पास रहो, मैं जाता हूँ महाराज के पास। बेटा, राखी से मिलकर नहीं जाओगे? कोई बात नहीं काका, वो आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। मैं लौट कर उससे बात करूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा जिसने राखी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। चलो काका, राम राम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो। आज मैं बहुत दुखद समाचार लेकर आया हूँ। आपकी मदद की बहुत जरूरत है महाराज। क्या बात है बीरबल, आज तुम्हें इतना परेशान क्यों देख रहा हूँ? क्या हो गया? महाराज, ये खबर सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। कल रात जहाँ मैं आपको लेकर गया था ना, देवराज काका के यहाँ, हाँ, वहाँ एक चोर ने राखी पर हमला करने की कोशिश की। बेचारी का बहुत खून बहा। क्या बात कर रहे हो? उस बहादुर लड़की पर किसी ने हमला करने की कोशिश की? हाँ महाराज, बिल्कुल। और मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ, मैंने उनसे बात की। बेचारे बहुत डरे हुए हैं। काका को लगता है कि उनकी बेटी की तरक्की, यानी कि जो उनकी बेटी मेहनत कर रही है, वो देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है, कुछ लोगों को वो मेहनत खटक रही है। मुझे पता था यही होगा। महाराज, आपके राज्य में ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कृपया उन्हें सजा दे। हाँ, महारानी सही कह रही है महाराज, अब आपको कुछ करना ही होगा। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो कौन था
जिसने राखी पर हमला करने की कोशिश की। महाराज, वो कोई भी हो, वो मुझसे बच नहीं सकेगा। अगर मुझे किसी पर शक हुआ ना, थोड़ा सा भी शक हुआ, तो मैं उस पर नजर रखूंगा। लेकिन महाराज, मेरी आपसे एक विनती है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। ये बिल्कुल सही है। राखी की तरक्की से बहुत लोग जलते हैं। आप जल्दी से कोई कदम उठाइए। ठीक है, हम तुरंत कुछ कदम उठाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, सचमुच मेरी बेटी कमाल की। उसे किसी से डर ही नहीं लगता। उसने मुझे जबरदस्ती आज जंगल भेजा है। जैसे ही ठीक होगी फिर से काम करने आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसे रोकना सही नहीं होगा। उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे अरे अरे, क्या बात है बूढ़े, इस उम्र में जंगल में मरने के लिए आए हो क्या? अरे मरने क्यों आऊंगा बेटा, मैं तो यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। क्या? इस उम्र में लकड़ी काटने का शौक क्यों? अरे घर जाओ, आराम से खाओ पियो। अरे तुम्हारी उम्र बिस्तर तोड़ने की है, लकड़ी तोड़ने की नहीं है। देखना कहीं लकड़ी तोड़ते तोड़ते तुम्हारी खुद की हड्डियां ना चटक जाएं, हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी का आदेश है, मुझे तो उसका कहना मानना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तुम्हारी बेटी की इसी अकड़ के कारण तो वो मारी गई। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अच्छा, अब भी समझ नहीं रहे? सुना है कि किसी ने तुम्हारी बेटी पर हमला किया है। हाँ, लेकिन इसका लकड़ी काटने से भला क्या संबंध? हाँ, संबंध तो कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं होगा। आज रात बाप बेटी दोनों को आग लगाकर खत्म करना होगा। मेरी बीवी सही कहती थी, रात में ही घर में आग लगा देते तो सबसे अच्छा होता। हाँ। दीपक की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या इन सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको खत्म करके ही मेरा काम पूरा होगा। कल से मैं फिर से बाजार में अपना कारोबार शुरू कर सकूंगा। अब घर में आग लगाता हूँ, रुक जाओ। मेरी योजना काम कर गई। मैंने सही सोचा था कि ये आदमी आज रात फिर से नुकसान करने आएगा ही आएगा, और आ गया। अरे तू तो दीपक है ना? ओ, तो इसका मतलब तू वही लकड़हारा है जिसने राखी को खत्म करने की कोशिश की थी, क्यों? है ना? मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। अरे क्या हो गया? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या बात है भाई? देखो काका, हाँ, ये वही अपराधी है जिसने आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आज रात फिर से ये आपके घर में आग लगाने के लिए आया था। देखो, पकड़ा गया ये। क्या? दीपक? हाँ, मैं तो सुबह ही तुझ पर शक कर रहा था। तेरी बातें सुनकर लगा कि तू ही इस घटना में शामिल है। देखा, मेरा शक सही था। अरे काका, इतना मत सोचो। चाहो तो 2-4 थप्पड़ मार लो, लेकिन इसे राजा के पास ले जाना जरूरी है। वही इसका न्याय करेंगे। अरे भाई, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ। राजा के पास मत ले चलो। ए, चुप कर, नहीं तो तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। एक मासूम लड़की को डराने की हिम्मत कैसी हुई तुझे? हैं? तेरी हिम्मत तो देखो। आज तू यहाँ घर में आग लगाने के लिए आया था। अब तुझे मैं असली मजा चखाता हूँ। चल। मैं भी चाहता हूँ कि इसको सजा मिले। अरे मेरी बेटी पर हमला करके कोई बच नहीं सकता है। बड़ा आया लकड़हारा कहीं का। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मत मारो महारानी, मत मारो। चुप रहो बदतमीज। एक लड़की पर हमला करने की हिम्मत तुझमें आई कैसे? राजा की तलवार से तेरे हाथ काट देने का मन कर रहा है। ए दुष्ट आदमी, तेरे मन में इतना पाप आया कहाँ से? एक लड़की जो खुद मेहनत करके अपना घर चला रही है, उससे तुझे भला क्या परेशानी थी?
बोल। अरे महाराज, लकड़ी बेचने के कारण ही तो मेरे ग्राहक कम हो गए थे। जब से ये लड़की जंगल से लकड़ी काट कर बेच रही थी, मेरा तो धंधा ही खत्म हो गया। बस इसीलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता था। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और महारानी, ये बेशरम आदमी कल रात फिर से इनके घर आया था, इनके घर में आग लगाने के लिए। इसकी हिम्मत तो देखो। तभी मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ ठीक है, तो इसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। महाराज, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। महाराज, माफ कर दीजिए। 6 महीने की जेल और कोड़े खाकर तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। पहरेदार, इसे तुरंत जेल में ले जाओ। महाराज, मेरे अनुरोध को मानने के लिए धन्यवाद। अरे हमें इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर 6 महीने बाद भी ये नहीं सुधरा तो इसे फिर से जेल में ही भेजूंगा। ले जाओ इसे। महाराज, माफ कर दीजिए। बेटे, तो फिर से जंगल में जा रही है। अगर तुझे फिर से कोई नुकसान हुआ तो क्या होगा? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं डरकर पीछे हटने वाली लड़की नहीं हूँ। जब मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात कही है तो मैं इसे पूरा करके ही मानूंगी। सच में बेटी, तुझे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तेरी जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। बहुत हिम्मत है तुझ में। देवराज काका, राखी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दीपक काका पूरी तरह निर्दोष हैं। ये सब मेरी साजिश थी। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। क्या? तो तुझे भी जेल में होना चाहिए। मैं आज ही महारानी से ये बात कहूँगा। कृपया ऐसे मत करो। तुम्हारे काका निर्दोष होकर जेल में है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम्हारे काका ही कमाई करते थे। अच्छा हुआ, अब समझेगी भूख का दर्द क्या होता है। अगर इन सब के पीछे तुम हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। राजा को अगर ये बात पता चली तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। इन 6 महीनों में मैं कैसे जिंदा रहूंगी? बिना खाए तो मर जाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो। बिना खाए क्यों मरोगी? जब शरीर है तो मेरे साथ मेहनत करो। सिर्फ मर्द ही क्यों मेहनत करें? हम औरतें भी करेंगी। तुम लकड़हारे की पत्नी हो, तुम्हें तो मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बेटे, तूने बिल्कुल सही कहा।